सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। था कि करौली में किस तरह एक अच्छी शायरी को, एक अच्छे लहजे को सुना जाता है। आपकी अंदाज जो दाद देने का था वो, मैं अगर शेर की जबान में कहूं तो आपकी दाद कुछ यूं कह रही थी बशीर बद्र के अंदाज में कि लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। ये जो एक बड़ी खूबसूरत तरन्नुम, खूबसूरत अशार, एक बार पुरजोर तालियां मनिका दुबे साहिबा के लिए बजा दें, जिनको बहुत मोहब्बतों से आपने सुना। मैं खास जरूरत से इस वक्त हाजिर हुआ हूं क्योंकि मौलवी जो सबका निकाह पढ़ाता है उसे भी अपने निकाह पढ़ाने के लिए किसी दूसरे मौलवी को बुलाना पड़ता है, तो कुछ इस तरह का मामला है। मैं एक शेर बहुत देर से आपकी खिदमत कर रहे हैं अलग अलग अंदाज से। आली जनाब नदीम फर्रुख साहब जो अपने निजामत के हवाले से, फन निजामत के हवाले से, अगर मैं ये कहूं तो जरा सा भी मुबालगा नहीं होगा कि दौरे हाजिर में मुशायरों की निजामत के हवाले से जो मुमताज तरीन चंद नाम हैं उनमें सबसे ज्यादा नुमायां अगर कोई नाम है तो वो है जनाब नदीम फर्रुख का। लेकिन एक बड़ा मसला होता है नाजिम के साथ कि वो चाहे जितने अच्छे शेर कहता हो, वो आमतौर पे निजामत की नजर हो जाते हैं। उसके अंदर का जो शायर होता है वो कहीं पीछे छूट जाता है। हम उसकी जबान की दाद देते हैं, उसके अंदाज की दाद देते हैं, लेकिन हम उसकी शायरी की दाद आमतौर पर वो मौका नहीं मिल पाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज यहां पर एक नई तारीख रकम की जाए और हम अपने बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही प्यारे नाज़िम मुशायरा को बतौर शायर भी बड़ी मोहब्बतों से सुने। मैं दो मिसरों की रोशनी में भाई नदीम फर्रुख साहब को आवाज़ दे रहा हूं कि आएं और अपने अशार से नवाजें कि असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें जनाब नदीम फर्रुख। बहुत शुक्रिया भाई। हजरत गिरामी, मैं अभी तक जो काम कर रहा था वो जिम्मेदारी थी जो मुझे सौंपी गई थी, लेकिन अब मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं अपने कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं ज़बरदस्ती आप पर बार नहीं बनना चाहता, आप पर अपनी शायरी का बोझ और ज़्यादा रखना नहीं चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आप जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनना भी चाहते हैं, उन्हें देखना भी चाहते हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं। तो और मुझे अब अपने बाद एक बड़े शायर से आपकी मुलाकात भी करानी है, तो मैं सिर्फ दो चार शेर पढ़ के अपना रिज़्क हलाल करूंगा। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। मैं चार चार मिसरे पढ़ के आपके दिलों के करीब पहुंचने की कोशिश करता हूं। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। और जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। क्या कहने, क्या कहने। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। चार मिसरे और सुन ले कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अरे भाई वाह 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 वाह, क्या वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, क्या कहने, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। चार मिसरे और सुन ले कि अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। क्या कहने, क्या कहने। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। एक गजल का एक मतला और दो तीन शेर पढ़ के आपकी जहमत है तमाम, बस इतना मैं समझता हूं काफी होगा। और उसके बाद
मैं अगले शायर से आपके मुलाकात कराऊंगा। गजल का मतलब पेश करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। आहा। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। क्या कहने उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। हाय 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 हाय। जिस दिन मेरे उरूज की अच्छा उसने बहुत खबर अच्छा है। वाह बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। क्या कहने। हजरात गिरामी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी जब मनिका दुबे जी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर माँ के हवाले से पढ़ा था। हथेली चूम लेना माँ की जाकर, कुछ इस तरह का मिसरा था उसका, जहां तक मुझे याद है। जब वो शेर पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। क्या कहने। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। नौजवानों, जिंदगी सिर्फ महबूब के दामन में छुपकर बैठ जाने का नाम नहीं है। जिंदगी की सच्चाइयां जब आवाज देती हैं तो हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने के अलावा भी जिंदगी की सच्चाइयों से आंख मिलाने का वक्त आता है तो उसके सामने हमें खड़ा होना ही पड़ता है। आदम गौडवी ने कभी कहा था कि भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो।